योग्य हुई तो उसका विवाह जाटों के घर में कर दिया, क्योंकि जाटनी थी। और विवाह जहां हुआ तो उस गांव का नाम था राजस्थान में गढ़ी ममोर, जिला अलवर। विवाह करके जब ससुराल में आई वो, तो क्या हुआ, पहले साल पति मर गया। तब बहुत दुखी हुई। एक साल अभी विवाह को नहीं हुआ और पत्नी एक्सपायर हो गई, अपना पति चला गया। फिर अभी ये दुख खत्म नहीं हुआ तो दूसरे साल में ससुर जी चले गए। फिर दुख लग गया कि कमाई का साधन कोई भी नहीं। अब फिर अभी थोड़े संभले थे तो तीसरे साल उसकी सासू भी चली गई। अब कर्मा भाई अकेली रहे, कैसे घर का गुजारा करे, कैसे गृहस्थ को चलाए, कैसे गृहस्थ की जिम्मेवारियों को पूरा करे। बहुत बड़ी कर्मा भाई को चिंता लग गई। और बंधु उसके पास एक भैंस थी, उसी का दूध निकाल करके बेच करके गुजारा करती। एक दिन क्या हुआ कि वो भैंस को लेकर के गांव के बाहर एक नदी थी, जिस नदी का नाम था कृष्णा नदी। पानी पिलाने के लिए भैंस को लेकर के जाती है। तो जाते जाते मन में एक दुख था उसको, और दुख इस बात का था कि पति चला गया, मैं अपने आप को संभाला। ससुर जी चले गए, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। सासू मां चली गई, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। पर भगवान अगर मेरी एक इच्छा पूरी कर देते कि कोई संतान ही अगर मेरी होती, तो उस संतान से मन लगा करके मेरा जीवन निकल जाता। मेरी संतान भी कोई नहीं, मैं क्या करूं। ये उसके दिल में बहुत बड़ा दुख रह गया था। तो आज जब वो नदी में भैंस को पानी पिलाने गई, बाहर खड़ी हो गई डंडा लेकर के, भैंस पानी में उतर गई। धीरे धीरे भैंस गहरे पानी में चली गई। अब वो उसको बाहर कैसे निकाले। और भैंस एक ऐसा जानवर है, जब पानी में बैठ जाए तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार उसको निकालने का प्रयास करती है कर्मा भाई, पर वो भैंस बाहर नहीं निकलती। आखिर कर्मा भाई को नदी में उतरना पड़ा। जैसे भैंस को बाहर निकालने के लिए कर्मा भाई को नदी में उतरना पड़ा, तो उस नदी के जल में कर्मा भाई के पैर के साथ कोई चीज टकराई। डर गई कर्मा भाई और बाहर निकल आई। लेकिन फिर इंतजार करती रही कि भैंस बाहर निकली। पर जब भैंस बाहर फिर नहीं निकली तो फिर पानी में उतरी। और पानी में उतर करके जब भैंस को दूसरी बार बाहर निकालने लगी, फिर उसके पैर के साथ कोई चीज टकराई। फट डर करके बाहर निकल आई। ऐसे बार बार भैंस को निकालने के लिए नदी में उतरती या कोई चीज टकराती, डर करके बाहर आ जाती है। लेकिन आखिर उस भैंस को तो बाहर निकाल करके घर में लाना था। तो अब की बार जब वो उतरती है तो वो वस्तु फिर पैर के साथ टकराई। अब वो डरी नहीं, हाथ डाल करके जल में देखने लगी क्या चीज है। तो बाहर निकाल करके देखा तो वो जगन्नाथ जी की मूर्ति थी। छोटे जगन्नाथ नीम के पेड़ से बने हुए,
मोटी मोटी आंख, हाथ पैर है नहीं। जगन्नाथ जी के तो हाथ पैर है नहीं है। तो मन में सोचने लगी गोद में लेकर के कि शायद मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। जगन्नाथ जी स्वयं मेरा पुत्र बनकर के भैंस को बांधा और वो जगन्नाथ की मूर्ति को जिस पीढ़ी पर खुद बैठती थी उस पर फटा पुराना कपड़ा बिछाया और जगन्नाथ जी को उसके ऊपर मंदिर मंदिर तो धाने कोई भी उसी पर बिठा दिया और बिठा करके क्या बोलती है, पुत्र। देखो भगवान नहीं बोला, ऐसा रिश्ता बनाना पड़ता है, तब भगवान रिश्ता नहीं। क्या कहा, पुत्र तू बैठ, बड़े दिनों से पानी में ठोकरे खा करके थक गया होगा और मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाती हूँ बाजरे की। राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी बनती है। और जाकर के उसने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बना करके 2 थालियों में डाल दिया, एक थाली पुत्र के लिए, एक थाली माँ के लिए। भगवान को गुण कुछ भी उसके मन में, उसके मन में ये है मेरा पुत्र है, मैं इसकी मां। अब कहने लगी पुत्र खा, जब तू खा लेगा फिर मैं खाऊंगी। अब वो तो लकड़ी की मूर्ति है, वो क्या खाएगी? देखती रही, अभी खाए अभी खाए अभी खाए, लेकिन उस मूर्ति ने कुछ नहीं खाया। मां ने भी कुछ नहीं खाया, कर्मा भाई ने भी कुछ नहीं खाया। एक दिन ना जगन्नाथ जी ने खाया ना मां ने खाया, दोनों थालियां उठाई बाजरे की खिचड़ी की, भैंस को डाल दी। दूसरे दिन खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके एक थाली जगन्नाथ जी की आगे रखी, एक अपने आगे रखी और फिर बोला कल नहीं खाई थी तुमने, भूख लगी होगी आज जरूर खा लेना। अब आज भी सुबह से लेकर शाम तक बैठी रही, नहीं खाई, लेकिन कर्मा भाई को नहीं। ये है भोग लगाने का, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। ये जीत पकड़नी पड़ती है तब भगवान खाते हैं। हम पहले ही सोचते हैं कि भगवान तो खाएंगे नहीं, ये तो खाते है नहीं, बस 2 मिनट रखना है, उठा करके ले आना है और फिर खाना शुरू कर देना। पहले ही सोच के हम रखते हैं कि ये खाते पीते तो है नहीं। तो भगवान कहते हैं जब तुम पहले ही सोच करके ये रखते हो कि मैं खाता नहीं पीता नहीं, तो फिर मैं क्यों खाऊंगा, तो क्यों मैं पीऊंगा। तीसरा दिन चला गया, कर्माबाई ने कुछ नहीं खाया, जगन्नाथ जी ने भी कुछ नहीं खाया। करते करते 7 दिन निकल गए, 7 रात निकल गई, ना जगन्नाथ जी ने खाया ना कर्मा भाई ने खाया। एक दिन एकादशी का व्रत रखा था तो क्या हालत हो गई थी। इधर 7 दिन 7 रात तक, अरे सुनने में कथा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत समझ के देखो कि 7 दिन 7 रात जल तक नहीं पिया। कैसी भक्ति! पति सर पे नहीं है, ससुर सर पे नहीं है, सास सर पे नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, लेकिन 7 दिन 7 रात तक कर्मा भाई ने कुछ नहीं खाया कि मेरे पुत्र ने कुछ नहीं खाया, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। आखिर बंधु 8वां दिन भी निकल गया, नहीं खाया जगन्नाथ जी ने, और कर्मा भाई ने भी वो खिचड़ी नहीं खाई, उठा करके भैंस को डाल। तब 8वें दिन की रात आई और रात के जब 12 बजे, तो सर्दियों के दिन रजाई लेकर के कर्मा भाई सो रही थी, पर भूखे आदमी को नींद भी कहाँ आती है? नींद खाने से आती है, खाना ना खाओ तो नींद भी नहीं आती। इसीलिए एकादशी को क्यों अन्न छोड़ा जाता है? अन्न में नशा होता है, नींद आती है उससे ज्यादा। अगर अन्न नहीं खाएंगे उस दिन तो फल खाएंगे, फल में सात्विक गुण होता है, इसलिए नींद हट जाती है।
तो थोड़ी माला फेर लेंगे। एक तो इसलिए तो कहा है ना, अल्पाहार करने से नींद नहीं आएगी, तंद्रा नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। तो हम लोग थोड़ी माला कर लेंगे, भजन कर लेंगे। तो नींद नहीं आ रही थी, रात की 12 बजे कभी उठ जाती है, बैठ जाती है, कभी फिर लेटने का प्रयास करती है, फिर नींद नहीं आती तो करवट बदलती है, कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ। लेकिन बंधुओं, रात के 12 जब पूरे बजे तो जगन्नाथ जी मूर्ति से 5 साल के बालक बनकर के पैदा हुए। अब मूर्ति खत्म, जगन्नाथ जी बालक के रूप में मूर्ति बदल गई और चल करके जिस जगह पर मूर्ति रखी थी वहां से कर्मा भाई की 4 पाई तक गई और 4 पाई तक जा करके रजाई को खींचने लगे और बोलने लगे, कर्मा कर्मा कर्मा। और जाटनी सोचने लगी कि मेरे घर में तो कोई है नहीं, दूसरा दरवाजा मैंने बंद किया हुआ है, ये आवाज कहां से आ रही है और मेरी रजाई कौन खींच रहा है। पहले तो डर गई कि कोई भी चड़ील ना हो। फिर उसने सोचा कि देखना चाहिए, बड़ी मधुर मधुर आवाज मेरा नाम लेकर के कौन पुकार रहा है। बंधुओं, जैसे रजाई हट करके 4 पाई पर बैठ करके देखती है तो सामने जगन्नाथ जी बालक के रूप में एकदम आंखों में आवेरल आंसू गिरने लगे। उठ करके जगन्नाथ जी को गले में लगा दिया और रो रो करके उसके सारे कपड़ों को गीला कर दिया और कहने लगे, कर्मा भाई आज 8वीं रात आ गई है, अरे तुमने कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो ना खाने के कारण मेरे को भी नींद नहीं आ रही, लगता तेरे को भी नींद नहीं आई है, इसलिए तू जाग रहा है। तब जगन्नाथ जी ने कहा, माँ अभी मेरे को बड़ी भूख लगी है, जल्दी बना कुछ। कर्मा भाई यही तो चाहती थी कि मेरा पुत्र जगन्नाथ किस दिन बोल करके मुझे कहेगा कुछ बना। और बंधुओं, उसी समय रात के 12 बजे उठ करके कर्मा भाई ने बाजरे की खिचड़ी बनाई है और खिचड़ी बना करके अब मां ने भी खाई, पुत्र ने भी खाई और खा करके फिर दोनों सो गए। सुबह हुई तो जगन्नाथ जी मां को बोलने लगे कि मां अब तुम नहीं भैंस को चराने जाओगी, तुम नहीं भैंस का दूध बेचने जाओगी, तुम नहीं भैंस को पानी पिलाने जाओगी, मैं पिलाने जाया करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका पुत्र बन गया हूं। इसलिए बंधुओं, जब हम प्यार से मूर्ति की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, माला डालते हैं, चंदन का तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो भी सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, वो सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, वो भी सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, वो भी सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
जगन्नाथ जी सारा बाहर का काम करते हैं। जब कोई भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान उस संबंध को निभाना नहीं जानते।
तो क्या हुआ, लोगों को संदेह हो गया, ये कर्मा तो अकेली थी, पति घर में है नहीं, ससुर घर में है नहीं, सासू घर में है नहीं, ये पालक कहां से आ गया इसके घर में। तरह तरह की बातें करने लगी, और जब ये बातें कर्मा के कान में आने लगी तो कर्मा दुखी होने लगी। एक दिन रात को अपने पुत्र जगन्नाथ जी को पास में बिठा करके बोलने लगी कि पुत्र जगन्नाथ, दुनिया तरह तरह की मेरी बातें कर रही है, और ये बातें अब मेरे से सुनी नहीं जा रही, क्या करें। जगन्नाथ जी ने कहा कि मां चिंता मत करो, हम ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। कहां जाएंगे पुत्र, मैं तुम्हें ले चलूंगा। कहां ले चलेगा, हम जगन्नाथपुरी चले जाएंगे। मैं तो वृद्ध हो गई, इतना मेरे से चला कैसे जाएगा। कहा मैं हूं ना आपका पुत्र, मैं जगह जगह विश्राम करवाऊंगा, मांग करके खिलाऊंगा, जितने दिन लगेंगे जगन्नाथपुरी लेके जाऊंगा। बंधुओं, एक दिन सारा घर खुला छोड़ के ओ वृद्ध कर्मा भाई अपने पुत्र जगन्नाथ जी के साथ अपने घर का त्याग करके, गांव का त्याग करके निकल गए। किसी को कोई पता नहीं तो कर्मा भाई और उसका पुत्र कहां चले गए। चलते चलते जहां रात पड़ती थी, पराली लेकर के, घास लेकर के माँ का बिछौना लगा देता है, लोगों के घरों से मांग करके ले आता, माँ को खिलाता है, चरण दबाता है। बस करते करते बल्कि वो 6 महीने लग गए जगन्नाथपुरी पहुंचने में। 6 महीने उनको लग, रुक रुक करके जा रहे थे, उधर वृद्ध मां, इधर बालक बच्चा। जहां रात पड़ती रुक जाते हैं, कभी 2 दिन रुक जाते, कभी 3 दिन रुक जाते, ऐसे फिर आगे बढ़ते थे। वो बढ़ते 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, एक समुद्र के किनारे निर्जन जगह पे घास और लकड़ियों की एक कुटिया बना ली। उसी में मां पुत्र दोनों रहने लगे। पुत्र कुछ मांग के ले आता है, किसी के घरों में कोई चावल मिल गया, दाल मिल गई, नमक मिल गया, मसाला मिर्च, वो ला करके तो एक मिट्टी की हंडी ले आया जगन्नाथ पुत्र, और एक मां ने मिट्टी का चूल्हा बना लिया, और कहीं से लकड़ियां ला करके चूल्हा जला करके मिट्टी की हांडी में खिचड़ी बना लेती। कौन सब्जी बनाए, कौन दाल बनाए, कौन खट्टा बनाए, कौन मीठा बनाए, अलग अलग, वो एक ही में सब कुछ जो मिल गया बस उसी में बना लेती थी। बंधु, एक दिन कुटिया में पता नहीं वो कड़छी जो थी, और लकड़ी की कड़छी थी जिसमें खिचड़ी बनाती थी, पता नहीं कोई कुत्ता उठा के ले गया एकदम। अब मिली नहीं लकड़ी की कड़छी, तो कर्मा भाई बोलने लगी, जगन्नाथ अब कड़छी भी ले गया कोई उठा करके, तो खिचड़ी कैसे बनेगी। बोले जैसे भी है बना लो मां, कोई बात नहीं। तो फिर कर्मा माई क्या करने लगी, अब वृद्ध भी हो गई थी, जिस लकड़ी से दातुन करती थी उसी दातुन से खिचड़ी का काम फैलाने का करती थी, कड़छी का काम करती थी। और जब खिचड़ी बनकर के तैयार हो जाती,
जगन्नाथ जी इतना प्रसन्न होकर के अपनी मां कर्मा बाई की दातुन से बनी हुई खिचड़ी खाते थे कि नाचने लगते थे। ऐसे बंधुओं अब कर्मा धीरे धीरे वृद्ध होने लगी। ना तो कभी वो हांडी को धोया उसने, कभी ना कभी चौका चल्ला किया, ना कभी उसने स्नान किया, ना कभी धुले हुए वस्त्र पहने। उसी में सुबह सुबह उठ करके पहले एक ही काम था कि जितनी सामग्री जगन्नाथ बालक लाता था वो खिचड़ी बना देते थे। और 5 बजे ही जगन्नाथ जी को भूख लग जाती थी और उठ करके बोलने लगता था, माँ खिचड़ी, माँ खिचड़ी। पर कर्मा का एक ही काम कि 5 बजे उठ करके बिना नहाए, बिना कपड़े धुले, बिना चौका चुल्ला किए, बिना संध्या वंदन किए वो खिचड़ी बनानी पड़ती। और उसी खिचड़ी को बड़े प्रसन्न होकर के जगन्नाथ जी खाया करते। धीरे धीरे क्या हुआ, वो खिचड़ी की खुशबू जो है वो जगन्नाथपुरी, बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर है और मंदिर में 3 मूर्तियां विराजमान है, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव। तो जगन्नाथ की मूर्ति की नासिका में खुशबू आने लगी कर्मा भाई की खिचड़ी की। अब वो सोचने लगी, अरे बड़ी खुशबूदार खिचड़ी की सुगंध आ रही, कहां से आ रही है। तो एक दिन ना सुभद्रा को बताया ना बलराम जी को बताया। मूर्ति तो वहां रही लेकिन मूर्ति से जगन्नाथ निकल गए। ये मूर्तियों के भीतर में भगवान होते हैं। एक तो ऊपर है मूर्ति का दर्शन, लेकिन मूर्ति के अंदर साक्षात भगवान बैठे होते हैं। वो केवल भक्त को नजर आते हैं, सबको नजर नहीं आते। जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, दिव्य नेत्र नहीं खुलेगा, दिव्य चक्षु नहीं खुलेगा, चिन्मय नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक अंदर वाला भगवान दर्शन नहीं आएगा। इसलिए भक्ति के नेत्रों से अंदर वाले भगवान के दर्शन होते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या देखते हैं, मूर्ति खड़ी, मूर्ति खड़ी, यही देखते हैं। लेकिन उस मूर्ति में भगवान है, वो भगवान केवल भक्त को दिखते, दूसरों को नहीं दिखते। वो भक्ति नेत्र से आती है। इसलिए भक्ति करते 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 जब भक्ति में नेत्र खुलते हैं तो उसी मूर्ति में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो है असली दर्शन भगवान। अब मूर्ति तो वही खड़ी रही, लेकिन उसी मूर्ति से जगन्नाथ जी निकल गए और निकल करके जहां जहां से खुशबू आ रही थी वहां चलते चलते दौड़ते 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 कर्मा भाई की कुटिया के दरवाजे तक पहुंच गए और खड़े हो गए। देखा अंदर मां भी खिचड़ी खा रही है और छोटा उसका पुत्र जगन्नाथ भी खिचड़ी खा रहा है। और धीरे धीरे वो बड़े जगन्नाथ जी अपने कभी जीवा बाहर निकालते, कभी अंदर कर लेते, कभी बाहर निकालते, कभी अंदर कर लेते हैं। वो खाने का मन कर रहा था, जीवा ललचा रही थी कि मेरे को भी खिचड़ी मिल जाए। तब अचानक खाते खाते कर्मा भाई का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे में क्या देखा, वो जगन्नाथ जी बड़े वाले खड़े हैं। कर्मा भाई ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले वो बड़ा मंदिर है ना जो जगन्नाथ जी का, वो वहां का जगन्नाथ हूं मैं। आपकी बनी हुई खिचड़ी की खुशबू मेरे को खींच करके यहाँ ले आई है। अच्छा तो आओ बैठो, तुम भी खाओ। उसी समय कर्मा ने दोनों भाइयों को खिचड़ी खिलाई है, खुद भी खिचड़ी खाई है। और जाते समय जगन्नाथ जी बोलने लगे, मां मैं कल भी आ जाऊं खाने के लिए। हाँ पुत्र आजा, ये मेरा छोटा पुत्र है, अब तू बड़ा पुत्र बन गया, अब मैं दोनों के लिए बनाया करूंगा। उस दिन से बड़े जगन्नाथ जी चोरी चोरी निकल करके राज भोग लगने से पहले पहले 5 बजे पहुंच जाते वहां।
कर्मा भाई की कुटिया में बैठ करके अब दोनों कर्मा के पुत्र छोटे जगन्नाथ जी और बड़े जगन्नाथ जी बैठ करके खाते थे। बंधुओं, कई दिन निकल गए। कर्मा खिचड़ी बनाती है कैसे? बिना धुले मिट्टी के बर्तन में, बिना चौका चुल्ला किए, बिना नहाए, बिना धुले वस्त्र पहन करके, बिना संध्या बंदन किए, और जिस लकड़ी से दांत करती थी, दांत साफ करती थी, उसी लकड़ी से हिलाती थी और भगवान प्रसन्न होकर के आनंद भरपूर होकर के उस खिचड़ी का पान करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब कर्मा खिचड़ी बना रही थी और इधर दातन कर रही थी, तो दातन निकाली मुंह से, तो खिचड़ी को हिलाने लगी, तो एक ब्राह्मण गुजरा वहां से पास में से। ब्राह्मण ने देख लिया, ए कर्मा, जिस लकड़ी से दांत साफ कर रही है, उससे तू खिचड़ी बना रही है, तू खिचड़ी को बना करके क्या करती? कहती मैं फिर जगन्नाथ जी को खिलाती हूं। मैं वो ब्राह्मण नाराज हो गया, अरे बुढ़िया, तू ना कपड़े धुले पहने, ना स्नान किया, ना तिलक किया, ना तू बर्तन धोया, ना चौका चुल्ला किया, और अगर खिचड़ी भी बना रही है तो दांतों से बना रही है, तो अनंत काल के लिए नरक में चली जाएगी। अरे ऐसे भगवान का भोग बनाते हैं? पहले नहाना पड़ता है 4 बजे उठ करके, फिर कपड़े बदलने पड़ते हैं, फिर एक तिलक लगाने पड़ते हैं, फिर चौका चुल्ला करना पड़ता है, फिर साफ बर्तन में खिचड़ी बनानी पड़ती है, फिर जाकर के भगवान को भोग लगता है, फिर भोग के बाद प्रसाद खाना चाहिए। अरे तू तो एक गंदा मंदा सब बना रही है, तू तो नरक में जाएगी, देख लेगा। वो बेचारी बोली वाली अनपढ़ वृद्धा कर्मा भाई और डर गई बेचारी, और डर करके उस ब्राह्मण की बात को मान करके दूसरे दिन क्या किया है इसने? नहाने के लिए समुद्र में चली गई, उठ गई 4 बजे। अब उठ करके तो समुद्र में जाकर के स्नान किया और फिर धुले हुए कपड़े पहने। अब कपड़े पहन करके कुटिया में आई और फिर कोई चंदा लगा करके तिलक लगाने लगी, तिलक लगा करके थोड़ा संध्या बंदन ध्यान करने लगी, फिर चौका चुल्ला करने लगी, फिर चौका चुल्ला करने के बाद फिर हांडी को धोने लगी, हांडी को धोने के बाद फिर वो ब्राह्मण एक कड़छी भी दे गया, इससे बनाया कर। अब आग जला करके वो खिचड़ी बनाने लगी। तो बंधुओं, पहले तो खिचड़ी 5 बजे बन जाती थी, अब खिचड़ी बनते 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 1.5 पहर जब बेला आई, तब कहीं कर्मा खिचड़ी बनाई। 4.5 घंटे लेट हो गई। 5 बजे भी नहीं बनी, 6 बजे भी नहीं बनी, 7 बजे भी नहीं बनी, 8 बजे भी नहीं बनी, 9 बजे नहीं, 9:30 बजे जाकर के। लेकिन वो जो बड़े जगन्नाथ मंदिर के चोरी चोरी आते थे जगन्नाथ जी राजभोग से पहले, तो बेचारे क्या करते, बार बार आते, देख करके खिचड़ी नहीं बनी, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको पीछे का भी डर था कि मेरी चोरी न पकड़ी जाए। तो जगन्नाथ प्रभु पुण्य पुण्य आवे, पुण्य पुण्य देखी, पुण्य पुण्य मुरी जावे। जगन्नाथ प्रभु पुण्य पुण्य बार बार आवे और पुण्य पुण्य देखी, पुण्य पुण्य मुरी जावे। अभी भी नहीं खिचड़ी बनी, अभी भी नहीं खिचड़ी बनी, अभी भी नहीं खिचड़ी बनी। क्या करे क्या ना करे। 1.5 पहर जब बेला आई, तब कहीं कर्मा खिचड़ी बनाई। पहले 5 बजे, अब 4.5 घंटे लेट, 9:30 बजे जब खिचड़ी बनी, तो तुरंत खिचड़ी
दोनों पुत्रों को डाल करके खाने के लिए दी और छोटा जगन्नाथ जी भी खाने लगे। वो तो घर में ही रहते थे कुटिया में। बड़े वाले जल्दी जल्दी उनको डरा है कि राज भोग वाला कहीं टाइम ना हो जाए, घंटी बज जाए तो मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, तो जल्दी जल्दी खाने लगे। अब जल्दी जल्दी खाते खाते अभी आधी खिचड़ी खाई थी तो उधर घंटी बज गई मंदिर में। और जब मंदिर की घंटी बढ़ गई तो चोरी पकड़ी ना जाए, आधी छोड़ करके भागे। अब आधी छोड़ करके भाग करके जाकर के पिछले दरवाजे से खड़े हो गए। तो जाकर के जब खड़े हो गए तो पुजारी सोने का थाल 56 भोग 36 व्यंजन, सोने का लोटा जल का भरा हुआ सुगंधित जल लेकर के जब भोग लगाने के लिए वो थाल रखने लगा, थाल सजाने लगा सबके सामने। वो फिर धीरे धीरे थोड़ा कपड़े कुपड़े भी उनको थोड़ा हटाने पड़ते हैं भोग के लिए। तो जब कपड़े सुभद्रा के हटा दिए, बलराम जी के हटा दिए, तो जगन्नाथ जी के हटाने लगे तो हाथों में खिचड़ी लगी। तो खिचड़ी कहां से आ गई? हमने तो खिचड़ी को कभी भोग नहीं लगाया है। जगन्नाथ जी के हाथों में खिचड़ी है, कपड़ों में भी खिचड़ी है। और जल्दी जल्दी भागते भागते हाथ तो लग गए होंगे। फिर देखा मुंह में भी खिचड़ी है, जूठा हूं कुली तो गिरी। जल्दी जल्दी भाग करके आए थे। पुजारी ने सोचा, अरे आपने तो कभी खिचड़ी का भोग लगाया ही नहीं। ये जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी, हाथ में खिचड़ी, कपड़ों में खिचड़ी आई कहां से? तब मन में सोचा, विचार किया, जरूर कहीं रात को कहीं ना कहीं निकल करके एक किसी के घर में जाकर के खिचड़ी खा के आते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 56 भोग 36 व्यंजन इनको पसंद नहीं है, इनको किसी की खिचड़ी पसंद है। तो बंधु उसी समय थाल उठाया, भोग वाला लोटा उठाया और चले गए रसोई में जाकर के और सबको बोल दिया, आज से भोग बंद। बाकी रसोइयों को बोले क्या हो गया? बोले जगन्नाथ जी किसी जगह में खिचड़ी खाने जाते हैं, हमारा भोग कौन देखता है, इसलिए बनाने की क्या जरूरत है। बस उस दिन से भोग बंद कर दिए। सुबह से लेकर न दोपहर को लगाया न शाम को लगाया। तो सुभद्रा जी तो बेचारे गए नहीं थे, कुछ खाया नहीं था। बलदेव जी ने भी कुछ नहीं खाया था। और जगन्नाथ जी को धक्के मार मार करके उनको बोलने लगे, तेरे कारण हम भी भूखे हैं, तुम तो कुछ खाए या खिचड़ी खिचड़ी, और हमने तो कुछ नहीं खाया और हमको भी भोग नहीं मिल रहा। तेरे कारण हम भूखे हैं, जा तू जाकर बोल जाकर के कि मेरी गलती है। कहते कैसे जाऊं मैं, कैसे बोलूं जाकर उनको? बोले कैसे खिचड़ी खाने जाता था, हमको साथ लेके जाता था, चोरी चोरी तो निकल करके चले जाते, जैसे वहां जाता था वैसे वहां भी जाकर के बोल उनको। कहते मैं तो पहले पहले चोरी चोरी चला जाता था, 5 बजे किसी को पता नहीं चलता था। पता नहीं किसी ब्राह्मण ने, और कर्मा मेरी माँ है, उसको खिचड़ी बनाने के लिए ये नहीं करना ऐसे करना, ये नहीं करना ऐसे करना, ये नहीं करना ऐसे करना, और करते 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 वो बेचारी उसी में उलझी रही और जाकर के खिचड़ी 9:30 बजे बनी है। अब मेरा इसमें क्या कसूर है? पहले तो मैं 5 बजे खा लेता था, अब 9:30 बजे खाने लगा। घंटी बज गई, आधी खा करके दौड़ा था और वो हाथ में भी लग गई, मुंह में भी लग गई, तो कपड़ों में भी लग गई। बोले हमें नहीं है सुनना सुनना कुछ भी, जा करके बोलो कि मेरा कसूर है। बेचारे डरते डरते जगन्नाथ जी दरवाजा खटखटाए, पुजारी दरवाजा खोलो, पुजारी दरवाजा खोलो। 12 क्विंटल का ताला लगा दिया उन्होंने, अब कोई भोग नहीं लगेगा। तब बार बार दरवाजा खटकाते रहे जगन्नाथ जी। तो फिर पुजारियों को सुनाई दे रहा था कि जरूर अंदर से दरवाजा खटक रहा है, कौन है देखना चाहिए। ताला खोल करके देखा तो जगन्नाथ जी हाथ जोड़ करके बोलने लगे, इनका कसूर कोई नहीं है, इनको मत भूखे रखो, कसूर मेरा ही है। क्या कसूर है? सच सच बोलो। ओ समुद्र के किनारे मेरी एक कर्मा भाई नाम की माँ है, रोज 5 बजे खिचड़ी बनाती थी और मेरे को उसकी खुशबू यहाँ मंदिर में आने लगी। फिर मैं खुशबू को पकड़ते पकड़ते वहां पहुंच गया और वहां जाकर के उस कर्मा माँ की खिचड़ी में खाने लगा। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी है कि मेरे को लग गई। अब मैं रोज चोरी निकल के जाता था, तो 5 बजे खिचड़ी खा के निकल आता था
और आप किसी को पता नहीं चलता था। अब पता नहीं एक ब्राह्मण ने क्या उल्टी पट्टी पड़ा दी। स्नान करना है, कपड़े बदलने हैं, तिलक लगाना है, संध्या करनी है, बंधन करना है, बर्तन धोने हैं, चौका चूल्हा करना है। वो उसी में बेचारी उलझ करके पहले 5 बजे बनाती थी और फिर 9 बजे आज इसने खिचड़ी बनाई थी और फिर मुझे उसी समय खानी थी, छोड़ सकता था नहीं मैं। जब मैं अभी खा रहा था तो इधर घंटा बज गया भोग का। मैं आधी खाते खाते उठ करके दौड़ा और मेरे मुख में भी खिचड़ी रह गई, हाथ में भी खिचड़ी लग गई, कपड़ों में भी खिचड़ी लग गई। ये बात है, इसमें मेरा भी बताओ क्या कसूर है। तुम ऐसा करो कि वो जो ब्राह्मण उल्टा पाठ पढ़ाया है ना मेरी माँ को, उस ब्राह्मण को जाकर के कहो कि जैसे मेरी माँ पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करे, वही मेरे को पसंद है, नहीं तो मैं उस ब्राह्मण को दंड दूंगा। अब जब जगन्नाथ जी की बात सुनी है तो पुजारी उस ब्राह्मण को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते जब उस ब्राह्मण को खोज निकाला और जाकर के कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बोले क्या हुआ? बोले वो कर्मा माँ की खिचड़ी जगन्नाथ जी को बड़ी पसंद थी और जैसे वो बनाते थे वैसे ही पसंद थी, आपने क्या उनको उल्टा सीधा लेसन पढ़ाया है? बोले मैंने तो कोई बुरा नहीं कहा, मैंने तो यही कहा भगवान को भोग लगाना है, नहा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके तिलक बंधन करके चौका चूल्हा करके तभी लगाना चाहिए। और बोले भक्त और भगवान की बात है, वो किस भक्त के हाथ की कैसे खाना चाहते हैं, हमारी और तुम्हारी बात नहीं है। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाल पड़ कर हरि को निगम